गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। बच्चों, इस चैप्टर का लास्ट सेगमेंट है, ये लास्ट पार्ट है ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज। ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज के बारे में ये टॉपिक है। पहले तो हम ये समझेंगे कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड एग्जाम में। और फिर ड्रग्स का यूज करने से, अल्कोहल को एक्सेस में यूज करने से क्या इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन पर, बच्चों पर, एडोलसेंट जो एज के जो बच्चे हैं उन पर, और सोसाइटी के ऊपर क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या कैसे उनको कंट्रोल किया जा सकता है, इन्हीं सब चीजों के बारे में ये टॉपिक है। तो वैसे कल टॉपिक ये स्टार्ट कर दिया था, लेकिन आज वापस से स्टार्ट से ले रहा हूं मैं। जो मेन ड्रग्स है बच्चों, ओपियोइड्स, कैनाबिनोइड्स एंड कोका एल्केलॉइड्स है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ओपियोइड्स। फर्स्ट है ओपियोइड्स। ओपियोइड्स के अंदर ये बाइंड होते हैं, बाइंड टू ओपियोइड ठीक है। ओपियोइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन CNS, present in CNS and gastrointestinal tract। ठीक है बच्चों, इसमें अपन मोस्ट जो कॉमन है वो है हीरोइन। हीरोइन को स्मैक भी कहते हैं कॉमनली। मैं लिख के एक्सप्लेन करूंगा बच्चों, जिससे पॉइंट्स आपको लर्न भी हो। कॉमनली कॉल्ड स्मैक, कॉमनली कॉल्ड स्मैक। और ये क्या है, केमिकली क्या है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन है। केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन है। ओके बच्चों, एंड इसका जो कलर है वो वाइट वाइट कलर होता है। ऑर्डरलेस होते हैं ये, ऑर्डरलेस एंड बाइटर, टेस्ट में बाइटर। क्रिस्टेलाइन, क्रिस्टेलाइन कंपाउंड है ये। क्रिस्टलाइन कंपाउंड है और obtained by obtained by obtained by acetylation of acetylation of morphine which is extracted from the latex of poppy plant। पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनी
इसको कैसे लेते हैं, स्नॉटिंग और इंजेक्शन के द्वारा। हाँ ध्यान से देखिए, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। जो मेजर ड्रग्स हम हमारे सिलेबस में है, ओपियोइड, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्केलॉइड। पहले अफीम, ओपियोइड्स को समझते हैं। बाइंड टू ओपियोइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन सीएनएस, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर इनका इफेक्ट होता है, वहां पर इनके रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। और हमारा जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वहां भी इनका इफेक्ट होता है। इनमें इनमें एग्जांपल है हेरोइन। हेरोइन को कॉमनली स्मैक कहते हैं, और केमिकली ये क्या है, डाई एसिटाइल मॉर्फिन है। और ये व्हाइट कलर का ऑर्डरलेस बाइटर और क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। इसको प्राप्त किया जाता है एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पोपी प्लांट। पोपी प्लांट का साइंटिफिक नेम है, ध्यान से सुनिए। हीरोइन को, स्मैक को किससे प्राप्त किया जाता है, एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन, मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से प्राप्त किया जाता है। और ये मॉर्फिन कहां से मिलता है, जो पॉपी प्लांट है, जो अफीम का पौधा है, उसके लेटेक्स से इस मॉर्फिन को प्राप्त किया जाता है। और इसका साइंटिफिक नेम है पेपेवर सोमनीफेरम। क्या नाम है बच्चों, साइंटिफिक नेम पेपेवर सोमनीफेरम। और जनरली इसको कैसे यूज किया जाता है, स्नॉटिंग करके, सूंघ कर, स्नॉटिंग करके और इंजेक्शन के द्वारा इस ड्रग्स को लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं कैनाबिनॉइड। cannabinoids cannabinoids interact with receptors present in ब्रेन। इनके रिसेप्टर्स भी बच्चों ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। कैनाबिनॉइड्स के रिसेप्टर्स भी ब्रेन में पाए जाते हैं। ये ऑब्टेन किए जाते हैं, obtained from inflorescence of plant cannabis sativa। कैनाबिस सटाइवा। ओके बच्चों। और फ्लावर टॉप, कोमा लीव्स एंड रेजिन ऑफ कैनाबिस plant are used in various combinations to produce marijuana। marijuana, हशीश,
हसीस, कोमा, चरस एंड गांजा एंड गांजा inhalation, oral ingestion, effects on cardiovascular system, cardiovascular system। ध्यान से देखिए बच्चों, पहली हमने ड्रग कौन सी पढ़ी? ओपियोइड। सेकंड है कैनाबिनॉइड्स। बच्चों कैनाबिनॉइड्स के जो रिसेप्टर्स हैं ये ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। दे इंटरेक्ट विद द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन ब्रेन। ब्रेन के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं। और यहाँ देखो क्वेश्चन में इस तरीके से पॉइंट क्यों बना रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर आप क्लिक कर पाओगे। 1 मार्क का अगर क्वेश्चन बनता है कि कौन से पौधे से मिल रहा है तो आप बता पाएंगे। तो जैसे कि ओपियोइड्स में हमने पेपेवर सोमनीफेरम प्लांट का पढ़ा कि वहां से मिलता है। जो कैनाबिनॉइड्स हैं ये इन्फ्लोरेसेंस से मिलते हैं। किससे के? कैनाबिस सटाइवा। जो कैनाबिस सटाइवा जो प्लांट है उसका जो इन्फ्लोरेसेंस है वहां से इनको प्राप्त किया जाता है। और जो फ्लावर के जो टॉप्स हैं, लीव्स हैं एंड रेजिन ऑफ कैनाबिस प्लांट आर यूज्ड इन वेरियस कॉम्बिनेशंस टू प्रोड्यूस। जो फ्लावर के टॉप्स हैं, लीव्स और रेजिन हैं कैनाबिस प्लांट के, उनको वेरियस कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है। क्या क्या प्रोड्यूस करने के लिए? मैरिजुआना, हसीस, चरस एंड गांजा। मरीजुआना, हसीस, चरस एंड गांजा ये प्रोड्यूस करने के लिए इनकी पत्तियों को, इनके फ्लावर्स के टॉप्स को, रेजिन्स को यूज किया जाता है। इसको नशे में कैसे लिया जाता है? इनहेलेशन के द्वारा, नाक के थ्रू इनहेल करके या ऑरल इंजेक्शन के द्वारा इसको यूज किया जाता है। और कैनाबिनॉइड्स का जो इफेक्ट है हमारे हार्ट पर रहता है, हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर इनका इफेक्ट होता है। ओके बच्चों, आप एक बार देख लें तो यहां पर कैनाबिनॉइड के लिए कौन सा प्लांट है? कैनाबिस सटाइवा। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट ले रहे हैं। नेक्स्ट है कोका एल्केलॉइड और कोकीन। अभी बच्चों इस चैप्टर में टेक्निकल पार्ट अब इस टॉपिक में कम है, थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है। तो इसका टेक्निकल बनाने के लिए अपन पॉइंट्स के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो फिर थोड़ा सा ये समझना आसान हो जाता है, समझना भी और समझाना भी। पढ़ लेते हैं कोका एल्केलॉइड। कोका एल्केलॉइड, ओके, और इन्हें हम कोकीन भी कहते हैं। कोकीन obtained from obtained from कोका प्लांट, एरिथ्रोजाइलम कोका, एरिथ्रोजाइलम कोका, एरिथ्रोजाइलम कोका। It interferes with the transportation of, it interferes with
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन। commonly called cock और क्रैक, और इसको स्नॉट किया जाता है। पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इनका एक्शन रहता है, और प्रोड्यूसिंग सेंस ऑफ यूफोरिया। यूफोरिया कहते हैं बच्चों बिना मतलब की खुशी को। बेवजह जो व्यक्ति खुश होता है तो वो कई बार इन ड्रग्स के इफेक्ट पर जिन व्यक्तियों पर होता है तो ऐसा उनके साथ होता है, और उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीजिंग एनर्जी एंड हेल्यूसिनेशन का मतलब जो नहीं है वो भी दिखाई देता है, तो हेल्यूसिनेशन। हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, नेक्स्ट जो ड्रग है वो है कोका एल्केलॉइड और कोकीन। इसको कोका प्लांट से प्राप्त किया जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोजाइलम कोका। और ये कैसे इंटरफेयर करता है? इंटरफेयर विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन। हमारी बॉडी में जो डोपामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसके ट्रांसपोर्टेशन को इंटरफेयर करता है, और कॉमनली इसको कोक और क्रैक कहते हैं। इसको स्नॉट किया जाता है, और ये एक पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर। और इससे जो व्यक्ति है जो इसको ड्रग्स के रूप में लेता है, तो उसमें एक तो सेंस ऑफ यूफोरिया, मतलब अत्यधिक खुशी रहती है उसके मन में ऐसी ड्रग्स लेने से, तो इसे हम सेंस ऑफ यूफोरिया कहते हैं। और उसकी जो एनर्जी है वो भी बहुत इंक्रीज हो जाती है, और हेल्यूसिनेशन मतलब जो नहीं होता वो भी दिखता है, तो अलग अलग परछाइयां और लोग दिखने लग जाते हैं, तो इसे हम हेल्यूसिनेशन कहते हैं। तो ये इस ड्रग के इफेक्ट्स होते हैं जो ड्रग अब्यूजर है उनके ऊपर। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, अभी जो ड्रग्स चल रही है वो तो मैं पॉइंट लिख के एक्सप्लेन करूंगा, जैसे ही एक्सप्लेनेशन का पार्ट आता है उसको अपन लिखने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वो ये आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं शॉर्ट नोट बुक के अंदर या नोटबुक के अंदर। नेक्स्ट लेते हैं अदर प्लांट्स with हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज। कुछ और ड्रग्स हैं जिनके अंदर या प्लांट है जिनके अंदर हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। मैं नाम लिख देता हूं, आप चाहें तो नोट कर ले। एक तो है एक्ट्रोपा बेलाडोना, एक्ट्रोपा बेलाडोना, एक्ट्रोपा बेलाडोना, और एक और है दतूरा, एक्ट्रोपा बेलाडोना एंड दतूरा।
इन दोनों प्लांट की प्रॉपर्टी जो है हेलुसिनोजेनिक होती है। अच्छा, ये जो कैनाबिनॉइड जो ड्रग्स होती हैं, ये स्पोर्ट्स पर्सन भी, आपने कई बार सुना होगा कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है उन पर बैन लग जाता है, वो कोई ऐसी ड्रग यूज कर लेते हैं जो कि बैन होती है। तो स्पोर्ट्स पर्सन जो है ड्यूरिंग द कॉम्पिटिशन टूर्नामेंट अपनी एफिशिएंसी को, अपने एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए ऐसी मेडिसिन ऐसी ड्रग्स ले लेते हैं जो कि बाद में उनके लिए उनके कैरियर के लिए नुकसान पहुंचाती है। सम स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब कुछ स्पोर्ट्स पर्सन भी क्या करते हैं, इन ड्रग्स को ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट लेते हैं बच्चों ड्रग्स। कुछ और ड्रग्स भी हैं, मैं नाम बता रहा हूं, कुछ और ड्रग्स भी हैं। एक तो है बार्बिट्यूरेट, बार्बिट्यूरेट। सेकंड कोमा एम्फीटेमिन, नेक्स्ट है बेंजोडाइजेपिन, फिर लेते हैं लाइसर्जिक एसिड, नेक्स्ट लेते हैं डाई इथाइल एमाइड, इन्हें LSD भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, जो मॉर्फिन लेने से, जो मॉर्फिन है उसका इफेक्ट ये सिडेटिव होती है, मतलब नींद आती है इनसे, और पेन किलर भी है। ये क्या है, पेन किलर भी है। ओके। और एक और टॉपिक है ड्रग अब्यूज। बच्चों ध्यान से देखिए, अब कुछ और पॉइंट्स भी हैं। अदर प्लांट्स विद हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज, कुछ और प्लांट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी हेल्यूसिनोजेनिक होती है। एग्जांपल है एट्रोपा बेलाडोना, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। आप चाहें तो शॉर्ट पॉइंट अपनी बुक में अलग से लिख सकते हैं, तो एग्जाम में लर्निंग में आसानी रहेगी। एट्रोपा बेलाडोना एंड दतूरा। नेक्स्ट लेते हैं कैनाबिनॉइड्स आर आल्सो अब्यूज्ड बाय सम स्पोर्ट्स पर्सन। कुछ जो खिलाड़ी हैं, जो प्लेयर्स हैं, वो भी कई बार टूर्नामेंट्स में अपनी एनर्जी को, अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए ड्रग्स ले लेते हैं। कैनाबिनॉइड्स को यूज किया जाता है। ड्रग्स बार्बिट्यूरेट, एम्फीटेमिन, बेंजोडाइजेपिन, लाइसर्जिक एसिड, डाई इथाइल एमाइड, LSD, ये भी कुछ और ड्रग्स हैं। इसके बाद में बात करते हैं बच्चों, जो हमने मॉर्फिन पढ़ा, तो मॉर्फिन जो है सिडेटिव होता है, मतलब नींद कारक होता है, एंड पेन किलर होता है। और ड्रग अब्यूज, यहाँ पर ड्रग अब्यूज का मतलब क्या है कि ये जो ड्रग्स हैं जनरली मेडिसिन पर्पज से प्रोड्यूस की जाती हैं और इनका एक पॉजिटिव इफेक्ट है बॉडी पर, लेकिन जब इसको एक्सेस में यूज किया जाता है, तो फिर इसका जो व्यक्ति है जो ज्यादा इसको ड्रग्स को ले रहा है, उसके फिजिकल हेल्थ पर, उसके साइकोलॉजिकल हेल्थ पर, उसकी मेंटल हेल्थ पर, उसके सोशल हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है, और वो व्यक्ति समाज से अलग थलग हो जाता है। उसका जो बिहेवियर है वो रेबेलियस होना शुरू हो जाता है, बात बात पर झगड़ा करना, गुस्सा आ जाना, अपने आप पर कंट्रोल ना कर पाना। ठीक है, तो सोसाइटी से और अच्छे लोगों की कम्युनिटी से वो धीरे धीरे अलग पड़ जाता है। तो ये ड्रग अब्यूज, एक्सेस यूज करना, ये क्या कहलाता है, ड्रग अब्यूज कहलाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेते हैं स्मोकिंग। पॉइंट टू पॉइंट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों, तो आप जुड़े रहें क्लास में लास्ट तक। जनरली डायग्राम्स होते हैं, तो डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं आपको। यहाँ पर थ्योरेटिकल पार्ट है, तो फिर एक तो टॉपिक एक्सप्लेन करना है स्मोकिंग, एक आपको एक्सप्लेन करना है टोबैको, तंबाकू के बारे में। टोबैको
टोबैको को स्मोक किया जाता है, स्मोकिंग भी की जाती है इसकी, और सिगरेट वगैरह में इसको चबाया भी जाता है, ठीक है। और इसको एज ए पाउडर फॉर्म में भी जो कई जो ओल्ड लेडीज हैं, वो पुरानी औरतें जो नशा करती हैं, तो वो उनको सूंघती भी हैं पाउडर के फॉर्म में। स्नफ का मतलब होता है पाउडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट लेते हैं, टोबैको के अंदर क्या क्या पाया जाता है। टोबैको में एक तो निकोटीन पाया जाता है, टोबैको के अंदर निकोटीन, ये एक एल्केलॉइड है, निकोटीन पाया जाता है, इट्स एन एल्केलॉइड। ओके, और स्टिमुलेट एड्रीनल ग्लैंड, ये किसको स्टिमुलेट करता है, एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, एड्रीनल ग्लैंड, एंड टू रिलीज एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन इनटू ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन विच रेज, एक तो ब्लड प्रेशर को रेज करते हैं ये, ब्लड प्रेशर को रेज करते हैं, और हार्ट रेट को भी। हाँ बच्चों ध्यान से देखिए, हम स्मोकिंग के टॉपिक को पढ़ रहे हैं। स्मोकिंग में सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, है ना, ये क्या है, पहले वो क्या कहते हैं, हुक्का वगैरह भी चलता था, तो ये सब स्मोकिंग का पार्ट है। और जनरली स्मोकिंग में तंबाकू को यूज किया जाता है, टोबैको यूज किया जाता है, टोबैको चबाया भी जाता है, स्मोक भी किया जाता है, और पाउडर फॉर्म में कई बार मैंने देखा जो पुरानी जो औरतें हैं वो क्या करती हैं, पाउडर फॉर्म में तंबाकू को नाक के थ्रू स्नफ के रूप में पाउडर फॉर्म में इनहेल करते हैं। तंबाकू के अंदर बच्चों निकोटीन पाया जाता है, जो कि एक एल्केलॉइड है, एंड इट स्टिमुलेट्स आवर एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रीनलिन एंड नॉर एड्रीनलिन। तो ये क्या करते हैं, एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन को रिलीज करती है ग्लैंड, और जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, हमारी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से ज्यादा ऑक्सीजन जो है सेल्स और टिश्यूज तक जाता है, और फिर जो है एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा होता है, और हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट लेते हैं, इसी में ही चल रहा है बच्चों, स्मोकिंग से और क्या क्या इफेक्ट हैं। स्मोकिंग से बच्चों कैंसर की ससेप्टिबिलिटी रहती है। स्मोकिंग के कारण से बच्चों एक तो लंग कैंसर, ठीक है, इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर, और थ्रोट में प्रॉब्लम, वहां थ्रोट का इंफेक्शन, गले का सॉरी कैंसर हो सकता है। इसके अलावा बच्चों स्मोकिंग करने से ब्रोंकाइटिस हो सकता है, जो ब्रोंकाई है वहां पर इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ब्रोंकाइटिस। और नेक्स्ट लेते हैं एम्फीसीमा। एम्फीसीमा का मतलब है आल्वियोलर जो मेम्ब्रेन है उनका डैमेज हो जाना, ठीक है। लंग्स के अंदर जो एल्वियोली होती है उसका डैमेज हो जाना, उनकी वॉल का, इसे फिर वहां एक्सेस एयर बढ़ना शुरू हो जाती है, जिसे हम एम्फीसेमा कहते हैं। कोरोनरी हार्ट डिजीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज।
कोरोनरी हार्ट डिजीज, इसके अलावा गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर। अच्छा, ओरल, जो ओरल कैंसर है वो भी हो सकता है तो तंबाकू के खाने से, ओरल कैंसर, ठीक है। और इसके अलावा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये भी इंक्रीज हो जाती है। ध्यान से देखिए बच्चों, स्मोकिंग से लंग का कैंसर की ससेप्टिबिलिटी रहती है, यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर हो सकता है, थ्रोट का कैंसर हो सकता है। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस, जो ब्रोंकाई है वहां पर डैमेज हो सकता है, स्वेलिंग आ सकती है, इसे हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। एम्फीसीमा, आल्वियोलर जो मेम्ब्रेन है उनका डैमेज हो जाना, जहां पर फिर एक्सेस एयर फिल होना स्टार्ट हो जाती है, और एक्सेस एयर फिल होने से ब्रीदिंग प्रॉब्लम रहती है। एम्फीसीमा कहते हैं इस बीमारी को। कोरोनरी हार्ट डिजीज, बच्चों हार्ट की जो आउट मसल्स है वहां भी ऑक्सीजनेशन होना जरूरी होता है। तो हार्ट के बाहर भी ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को हार्ट की मसल्स को देती है। एक तो हार्ट के अंदर से ब्लड फ्लो होता है वो अलग चीज है, और हार्ट के बाहर जो मसल्स है वहां भी ब्लड की सप्लाई होती है, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन मिलता है हार्ट को। तो उन्हें हम कोरोनरी वेसल्स कहते हैं। वहां पर अगर ब्लॉकेज आ जाता है, आपने सुना ही होगा ब्लॉकेज आ गया, तो वो उनमें आता है जिससे क्या है, सडनली हार्ट को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है और वो डैमेज हो जाती है, हार्ट का लॉस हो जाता है। तो ऐसी बीमारी को हम क्या कहते हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज कहते हैं, हार्ट अटैक भी कहते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर, स्टमक में, इंटेस्टाइन में अल्सर्स हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, जो कि वुंड होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, वीकनेस आ जाती है बॉडी के अंदर। अब बात करते हैं कि जो लोग तंबाकू खाते हैं, जैसे गुटखा वगैरह, पाउच वगैरह खाते हैं, तो पता नहीं उनको क्या स्वाद आता है, मेरे को समझ से बाहर है, ठीक है ना, क्या टेस्ट आता है उनको, पुड़िया खाते रहते हैं, ठीक है। तो उनसे ओरल कैंसर होने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसके अलावा अगर स्मोकिंग करते हैं तो आपने सुना होगा कि कई बार बंद कमरे में जो है दम गुटके, वो अपने एक चूल्हे या सिगड़ी का एग्जांपल लिया था, अगर खीरे जल रहे हैं वहां पर तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, और जब बंद जो कमरा है बंद है तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन के साथ में वो ज्यादा है इन कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो इनहेलेशन के दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होती चली जाएगी और सफोकेशन होने से व्यक्ति की डेथ हो सकती है। तो जो व्यक्ति स्मोकिंग करते हैं तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है स्मोकिंग के दौरान, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगी, हमारे हीमोग्लोबिन के साथ में बन जाएगी। तो हीम बाउंड जो ऑक्सीजन है, हीमोग्लोबिन से बाउंडेड जो ऑक्सीजन है उसकी कमी आने लग जाएगी। ओके, तो ये चीज ठीक है बच्चों। तो ये नेक्स्ट लेते हैं बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है एडोलसेंस एंड ड्रग और अल्कोहल अब्यूज। तो ये टॉपिक जो रिमेनिंग है कल डिटेल में पढ़ेंगे, बस एक ब्रीफ में बता देता हूं। जनरली बच्चों एडोलसेंस एज क्या है? एडोलसेंस एक तो होता है चाइल्डहुड, ठीक है, और चाइल्डहुड जो होता है वो लगभग 6 से लेकर 12 साल तक की एज का होता है। उससे पहले इन्फेंट की स्टेज होती है, फिर 12 साल से लेकर 18 साल, 12 टू 18 ईयर्स ओल्ड की जो एज ग्रुप है इन्हें हम एडोलसेंट कहते हैं। तो इस दौरान क्या है, जो लड़के लड़कियां हैं उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और इसी दौरान क्या है कि ये लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी है। इसी में कई जो बॉयज हैं वो ट्रैक से उतर जाते हैं, वो फ्रेंडशिप के अंदर चले जाते हैं, ऐसे दोस्त बना लेते हैं जो कि उनको गलत ट्रैक पर ले जाते हैं। इसी दौरान वो नए एक्सपीरियंस भी करते हैं, एडवेंचर के लिए, नए एक्सपीरियंस के लिए वो क्या करते हैं, स्मोकिंग करना शुरू कर देते हैं, नशा करना शुरू कर देते हैं, और फिर ये आदत लंबे समय तक चली जाती है। तो मेनली जो एडोलसेंट एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनमें जो है ड्रग अब्यूज या अल्कोहल का अब्यूज देखने को ज्यादा मिलता है। इस टॉपिक को अपन कल कवर करेंगे और कल अपन नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। कुछ पूछना चाह रहे हैं?